जितने भी सर्प थे सब गरुड़ जी की छाती पर नाचे महाराज। गरुड़ जी के ऊपर बैठ जाएं कि चल घुमा करके ला। अब महाराज दासी का बेटा है तो कहना तो मानना पड़ेगा। अब बेचारा गरुड़ लेकर के खूब घूमे, बड़ा परेशान। माँ को झाड़ू पोंछा बर्तन करते हुए देखे, माँ को वहां पर, और जब माँ को झाड़ू पोंछा बर्तन करते हुए देखे तो सजनों एक दिन क्या हुआ, माँ से बोला, माँ ऐसा कोई उपाय है कि ये दासी पद से तुझे मुक्ति मिल जाए? क्योंकि धिक्कार है मेरे जीवन को कि मुझ जैसे सक्षम पुत्र के होते हुए और तुझे किसी के यहाँ काम करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। क्या आज के बच्चे की ये सोच है? हाँ, बच्चा शहर में अपनी पत्नी के साथ में पिकनिक मना रहा है, होटल में खा रहा है, पानी बढ़िया मिनरल वाटर पी रहा है, शरबत पी रहा है, और घर में पड़ी पड़ी बुढ़िया और बुढ़ा पानी को तरस रहे हैं। चौथे पन का हुआ सहारा, बुढ़िया आस लगाए। चौथे पन का हुआ सहारा, बुढ़िया आस लगाए। मरते दम माँ पानी मांगे, बेटा पास न आए। मरते दम माँ पानी मांगे, बेटा पास न आए। माँ ने तुझको दूध पिलाया, माँ ने तुझको दूध पिलाया, तूने पिला सका पानी। अरे बेटा तूने माँ की कदर नहीं जानी। अरे बेटा तूने माँ की कदर नहीं जानी। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। माँ ने तुझको दूध पिलाया, तू न पिला सका पानी। अरे बेटा तूने माँ की कदर नहीं जानी। सजनों, धिक्कार है ऐसी औलाद को, चाहे उसके पास में कितना ही धन हो, वैभव हो, दौलत हो, कितना बड़ा पद हो, प्रतिष्ठा हो, अगर माँ बाप दुखी है तो उसके धन को भी धिक्कार है, उसकी दौलत को, पद और प्रतिष्ठा को भी। भले वो बना फिरता होगा बादशाह, दुनिया में पूजनीय बना फिरता होगा संसार में, कोई भी धन वैभव वाला, हाँ, चाहे उसका बेटा इंस्पेक्टर, डीएसपी, कलेक्टर कुछ भी बन गया होगा, उसका बेटा कोई मतलब नहीं है। बस ये कथा यही संकेत कर रही है कि गरुड़ जी ने अपनी माँ को यही कहा, माँ मेरा जो भी पद है, मेरा जो भी मान सम्मान है, आपके इस मान सम्मान के बिना सब अधूरा है। तो माँ बोली, बेटा ये तो तेरी जो मौसी है ना वही बता सकती है कि मैं दासी पद से कैसे मुक्त रहूंगा। तो मौसी ने कहा, गरुड़ अगर तू मेरी संतान के लिए अमृत लेकर के आ जाए तो मैं दासी पद से मुक्त कर दूंगी तेरी माँ को। अब महाराज वो अमृत का कलश लेने के लिए जाए, और अमृत का कलश कहाँ है? स्वर्ग में। सारे देवताओं से विरोध करना पड़े, भगवान से विरोध करना पड़े। देखिए, एक तरफ तो है माँ को दासी पद से मुक्त कराना, और दूसरी तरफ है भगवान से विरोध मोड़ लेना। पर गरुड़ जी ने अपनी माँ के लिए भगवान से भी लड़ना स्वीकार कर लिया महाराज, माँ के लिए। आप देखिए, हाँ, इसीलिए कहते हैं कि माँ का दर्जा भगवान से भी बढ़कर के है, गीता भागवत से भी बढ़कर के है। संत तो यहां तक कहते हैं, यही वेद है यही पुराण है माँ गीता का ज्ञान। यही वेद है यही पुराण है माँ गीता का ज्ञान। यही वेद है यही पुराण है माँ गीता का ज्ञान। यही
है यही पुराण, है माँ गीता का ज्ञान, है माँ गीता का ज्ञान, है माँ गीता का ज्ञान, है माँ गीता का ज्ञान। यही वेद है यही पुराण, है माँ गीता का ज्ञान, यही वेद है यही पुराण, है माँ गीता का ज्ञान। यही वेद है यही पुराण, ये माँ गीता का ज्ञान। सजनों, ये बातें मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये प्रसंग ऐसे यहाँ वर्णन किए गए हैं और माँ बाप के आशीर्वाद की महिमा इन प्रसंगों में बताई गई है। कई लोग कहते हैं महाराज आप या तो सास ससुर की बड़ाई करते हो या माँ बाप की करते हो, कभी बेटा बहू की भी कर लिया करो। तो मैं कहता हूं जब प्रसंग आएगा तो उनकी भी कर लूंगा, आए तो सही। पर ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता जहां बेटा बहू को यह अधिकार हो कि अपने माँ बाप के सामने जुबान लड़ा सके या बोल सके, कोई आता ही नहीं है। माँ बाप को तो डांटने का अधिकार दिया है, पर बेटा बहू को माँ बाप को डांटने का कोई अधिकार नहीं दिया महाराज। क्यों? बोले जिनके कारण हमने दुनिया देखी, जिनके कारण हमने ये संसार देखा, जिनके कारण हमारा कोई नाम है, उनका सम्मान करना ही हमारा कार्य है। बस यही यहां वर्णन किया गया है। आप देख लीजिए, आज गरुड़ जी भगवान से विरोध करने के लिए तैयार हो गए, अपनी मां को दासी पद से मुक्त कराने के लिए। मां ने बहुत मना किया, बेटा तुम वहां भगवान के प्रिय हो, वाहन हो, ऐसा मत करो बेटा, तुम कैसे अमृत लाओगे ये बताओ, ये तुम्हारी मौसी की चाल है, तुम मेरी बात को समझो, मैं जहां हूं ठीक हूं, मेरी करनी का फल पा रही हूं। नहीं मां, मैं दासी के पद से मुक्त कराऊंगा आपको, और आपके चरणों की सौगंध खा करके कह रहा हूं कि या तो लौट करके नहीं आऊंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा आपको मैं, और अगर इस गरुड़ ने आपको मुंह दिखाया तो अमृत का कलश लेकर के आएगा और दासी पद से मुक्त कराएगा आपको। अपने मां के चरणों में प्रणाम करके गरुड़ गए। इंद्र ने ललकारा, गरुड़ आगे मत बढ़ो, ये अमृत धरती पर नहीं जा सकता, तुम गलत कर रहे हो, मत लेकर के जाओ। पर रुके नहीं, इंद्र ने अपना वज्र चलाया, वज्र फैल हो गया। वरुण देवता आ गए, अग्नि देवता आ गए, पर अग्नि जला नहीं सके, वरुण जल से कुछ प्रभाव दिखा नहीं सके, वायु देवता उड़ा नहीं सके। और सजनों, और तो और ब्रह्मा भी आ गए, ब्रह्मास्त्र चला दिया। विष्णु भगवान आ गए, शंकर भगवान आए, त्रिशूल चला दिया, और भगवान महाराज विष्णु आए, और भगवान विष्णु ने अपना चक्र निकाल लिया, और चक्र निकाल करके कहा, सावधान गरुड़, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मेरा चक्र तुम्हारे प्राण ले लेगा। गरुड़ ने कहा, प्रभु अगर मेरी मां दासी बनकर के रही तो मरा तो मैं वैसे ही हूं, केवल ये शरीर है, अगर इससे भी प्राण निकल जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो या तो अमृत का कलश लेकर के जाऊंगा, और नहीं तो मैं मर के ही जाऊंगा, लौट करके जाना भी नहीं चाहता मैं। महाराज गरुड़ आगे बढ़े, भगवान ने चक्र चला दिया। ये देखिए भगवान ने चक्र, और भगवान का चक्र ऐसा अमोघ है कि जब चलता है तो कभी खाली लौट करके नहीं आता है। और आज भगवान का चक्र गरुड़ के गोल गोल घूम करके वापस आ गया। भगवान ने कहा, अरे चक्रराज, मैंने तुम्हें गरुड़ की परिक्रमा करने के लिए नहीं कहा है, मैंने तुम्हें गरुड़ की गर्दन काटने के लिए कहा है। चक्र ने कहा, महाराज गर्दन काटूं कैसे, क्योंकि मुझे गरुड़ तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिलता। ऐसा सुरक्षा कवच बना हुआ है गरुड़ के चारों तरफ कि मैंने चारों तरफ घूम घूम करके 10 बार देखा, लेकिन कहीं ऐसा रास्ता नहीं मिला कि मैं गर्दन तक पहुंच सकूं।
और अंत में भगवान को भी हार माननी पड़ी और हाथ जोड़ करके ये कहना पड़ा, गरुड़ मैं तेरे सामने हार गया, लेकिन ये तो बता दे कि तेरे पास ऐसा क्या है जो मेरे पास में नहीं है, ये तो बता दे क्या है तेरे पास। मैं सारे संसार का भगवान हूं, माता हूं, पिता हूं, मेरे पास सुदर्शन चक्र है, तुम जैसा सारथी है, वाहन है, क्या है तुम्हारे पास। गरुड़ ने कहा, प्रभु भले ही आप सब दुनिया के माँ हो, बाप हो, हाँ सब कुछ होगा, वैकुंठ होगा आपके पास में, लेकिन अगर आपके पास में नहीं है तो आपके पास आपके माँ और बाप का आशीर्वाद नहीं है। होंगे भगवान दुनिया के, आप होंगे दुनिया के माँ बाप, पर आपका तो कोई माँ बाप नहीं है ना। और प्रभु मेरे पास में चाहे कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास मेरी मां का आशीर्वाद। तब भगवान ने कहा, गरुड़ मां के आशीर्वाद में इतनी ताकत? बोले हाँ, भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके ऊपर मां का आशीर्वाद है। तो भगवान ने कहा, ठीक है गरुड़, फिर मैं भी धरती पर अवतार लूंगा और मैं भी मां बनाऊंगा, मैं भी बाप बनाऊंगा। नहीं तो वो रावण को तो भगवान वहां बैठे बैठे मार सकते थे, पर आपको और हमको भगवान ने ये शिक्षा दी कि माँ बाप के आशीर्वाद की ताकत क्या होती है। और तभी भगवान वन में गए उस औलाद को समझाने के लिए, जो औलाद ये समझती है कि हमारे बाप ने हमें दुख दिया, माँ ने हमें दुख दिया। अरे पगले, दुख तो तेरे नसीब में लिखा है, इसलिए मिला होगा। माँ बाप कभी किसी को दुख दे ही नहीं सकते। क्यों? राजा